एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। मैंने उससे पूछा, जिंदगी की कोई नसीहत दीजिए मुझे। उन्होंने सवाल किया, कभी बर्तन धोए हैं? मैंने हैरान होकर कहा, जी धोए हैं बिल्कुल। पूछा, क्या सीखा है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो मुस्कुराए और कहा, बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है, बस यही जिंदगी है। किसी दूर राज्य में एक राजा शासन करता था। राजा बड़ा परोपकारी स्वभाव का था। अपनी प्रजा का तो भला चाहता ही था, साथ ही पड़ोसी राज्यों से भी उसके बड़े अच्छे संबंध थे। राजा किसी भी इंसान को दुखी देखता तो उसका हृदय द्रवित हो उठता था और वो अपनी पूरी श्रद्धा से जनता का भला सोचता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था। उस दिन राजा सुबह सवेरे उठा तो बड़ा खुश हुआ। राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में कुछ दूर घूमने निकल पड़ा। आज राजा ने खुद से वादा किया था कि आज मैं किसी व्यक्ति को खुशी ज़रूर दूंगा। ये सोचकर राजा सड़क से गुजर ही रहा था कि उसे एक भिखारी दिखाई दिया। राजा को भिखारी की दशा देखकर बड़ी दया आई। उसने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी सिक्का लेकर तो बड़ा खुश हुआ। अभी आगे थोड़ा चला ही था कि वो सिक्का भिखारी के हाथ से छिटककर नाली में गिर पड़ा। भिखारी ने तुरंत नाली में हाथ डाला और सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ी दया आई कि अब ये बेचारा कितना गरीब है। राजा ने भिखारी को बुलाकर एक और सोने का सिक्का उसे दे दिया। अब तो भिखारी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने सिक्का लिया और जाकर फिर से नाली में हाथ डाल करके वही खोया हुआ सिक्का फिर से ढूंढने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर भिखारी को बुलाया। इस बार उसे चांदी का सिक्का और दे दिया, क्योंकि राजा ने खुद से वादा किया था कि वो एक इंसान को खुश ज़रूर करेगा। लेकिन ये क्या, और फिर वही खोया हुआ सिक्का ढूंढने लगा। राजा को बड़ा बुरा लगा। उसने फिर भिखारी को बुलाया और उसने एक और सोने का सिक्का फिर से दे दिया। लेकिन इस बार राजा ने कहा, अब तो संतुष्ट हो जाओ। भिखारी बोला, मैं खुश और संतुष्ट तभी हो सकूंगा जब मुझे वो नाली में गिरा हुआ सोने का सिक्का मिल जाएगा। ठीक इसी तरह हम सब भी उस भिखारी की तरह ही तो हैं, और वो राजा है परमेश्वर। अब परमेश्वर हमें कुछ भी दे दे, हम संतुष्ट हो ही नहीं सकते। ये मेरी या आपकी बात नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति कभी संतुष्ट होती ही नहीं है। पैसा मिले तो कार चाहिए, कार मिले तो बड़ी कार चाहिए, अब कार मिल गई तो हेलीकॉप्टर चाहिए, और यही क्रम चलता रहता है। और जीवन के आखिरी पड़ाव तक इंसान ये भूल जाता है कि उसे सबसे बड़ा क्या मिला था। ये जीवन, इससे ज़्यादा कीमती तो कुछ था ही नहीं। इसलिए परमेश्वर ने ये अनमोल शरीर दिया है, लेकिन हम जिंदगी भर वही सोने का सिक्का तो ढूंढते रहते हैं। जिसने ये समझ लिया कि स्वस्थ शरीर जो है वही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस अनमोल शरीर को पाकर भी हम इस संसार में वो सिक्का ही ढूंढते रहते हैं, अब वो मिले या ना भी मिले।